ओशो कहते हैं, तुम कैसे मिटोगे, यही महामंत्र है। एकाग्रता से तुम सघन हो जाओगे, ध्यान से तुम मिटोगे। एकाग्रता तुम्हारी शक्तियों को एक जगह लगाती है, ध्यान तुम्हारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित करवाती है। तो परमात्मा को एकाग्रता का बिंदु नहीं बनाना है, परमात्मा में समर्पित होना है। मन को एकाग्र नहीं करना है, परमात्मा में मन को खोना है। ये बड़ी भिन्न बातें हैं। विलीन होना है, तल्लीन होना है, खो जाना है। ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम्हें तुम्हारा पता ना चले, ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम खोजो भी तो अपने को ना पा सको। तुम भीतर जाओ तो पाओ कि घर खाली है। तुम दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आँखों में झांको तो पता चले कि भीतर कोई भी नहीं है। जहाँ तुम विसर्जित हो गए वहीं निर्वाण है। इसीलिए वस्तुतः धर्म ने कोई मंत्र नहीं दिए हैं, पुरोहितों ने मंत्र दिए हैं। तीर्थंकर मंत्र नहीं देते, ना अवतार मंत्र देते हैं, पुरोहित मंत्र देते हैं। और पुरोहित से धर्म का कोई संबंध नहीं। पुरोहित ही धर्म को नष्ट करता है, क्योंकि पुरोहित धर्म को व्यवसाय के जगत का हिस्सा बना देता है। वह तुम्हारी आकांक्षाओं का सेवक है। तुम जो चाहते हो वह कहता है, हो सकता है। वह तुम्हें आश्वासन देता है, तुम्हारी आशा को जगाए रखता है। और धर्म तो तभी शुरू होगा जब तुम्हारी सारी आशाएं गिर जाएंगी, जब तुम्हारी निराशा परम होगी, जब एक किरण भी ना बचेगी आशा की। क्योंकि एक भी किरण बची तो तुम संसार में चलते ही रहोगे। अगर जरा सा भी तुम्हें लगा कि कल कुछ भी हो सकता है तो तुम कल की प्रतीक्षा करोगे। तुम्हारा विषाद इतना सघन हो जाए कि कल पर से तुम्हारा भरोसा हट जाए। तुम्हारा संताप इतना गहरा हो कि कोई आशा ना पैदा हो। जहाँ आशा नहीं, कल नहीं, वहाँ वासना के खड़े होने की कोई जगह नहीं। क्योंकि वासना खड़ी होती है आशा से, और वासना खड़ी होती है कल में। आज तो जगह भी नहीं है कल के लिए, और आने वाला कल, आने वाला जन्म, वहाँ आशा वासना खड़ी होती है। समय का विस्तार वासना को खड़ा करने के लिए जगह नहीं बनाता। इसीलिए तुम कल में जीते हो, आज नहीं। फिर चाहे तुम मंत्रों का पाठ करो, चाहे मंदिर मस्जिदों में पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी वासनाओं की संततियां हैं। इसीलिए सब झूठी हैं। जो प्रार्थना वासना का अंग है वह झूठी है। तुम कुछ मांगते हो इसीलिए प्रार्थना करते हो। यह प्रार्थना शब्द ही मांगने से बना है। तुम जाते हो मंदिर में लेकिन मांगते संसार को हो। तुम्हारी मांग जब तक बनी है तो फिर कैसी प्रार्थना? जब तक तुम परमात्मा से कुछ मांग रहे हो तब तक प्रार्थना नहीं हो सकती।